भगवान नारायण गरुणदेव से कहते हैं तानानयद्धमसतो विमुखान मुकुंद पादारविंद मकरंद सादशस्त्रम निष्क्रंचनई परमहंस कुलैरसज्ञै जुष्टाग्रही निरयवर्त्म निबद्ध तृष्णान। भगवान विष्णु के चरणारविंद के जिस मकरंद रस का आस्वादन अकिंचन परमहंस साधुओं के द्वारा किया गया है, संतों ने जिस महिमा का गायन किया है, उन चरणों से कभी विमुख मत रहिए। गृहस्थी लोग सदा संसार की प्रपंचता में फंस करके ईश्वर को भूल जाते हैं। उन्हें परमात्मा याद रहे इसलिए उन्हें सत्पुरुषों का साथ करना चाहिए, असत पुरुषों का संग छोड़ देना चाहिए। नीचे का श्लोक ये गरुड़ पुराण का है, जो भगवान वेद व्यास ने भागवत जी में भी इसको लिख दिया। श्लोक ये गरुड़ पुराण का है और ये श्लोक है जीव्यान भक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतशन स्मृति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमत अक्षर एकदापि तानानयद्धम सतो कृत विष्णु कृत्या। ये यमराज के मुंह से निकला हुआ श्लोक। और गरुड़ पुराण में तो यम की ज्यादा बातें कही गई है ना। तो यमराज क्या कहते हैं, जिनकी जिह्वा कभी भगवान के नाम का कीर्तन नहीं करती, जो नहीं करही राम गुण गाना, जो नहीं करही राम गुण गाना, जीव सोता दूर जीव समाना, जीव सोता दूर जीव समाना। जो नहीं करही राम गुण गाना, जो नहीं करही राम गुण गाना, जिह सोता गुर जिह समाना, जिह सोता दुर जिह समाना, जो नहीं करही राम गुण गाना, जिह सोता दुर जीव समाना। वह जीव मेढक की तरह, मेढक जैसे टर टर करे, जो भगवान के नाम का गुणानुवादन नहीं करता। ईश्वर का कोई नाम ले उसमें व्यवधान मत बनो। सब इकट्ठे होकर के भगवान का नाम, गली मोहल्ले में मठ है, मंदिर है, वहां आते जाते रहिए। रात जागो तो हरि स्मरण करो, प्रभु स्मरण करो, भगवान का नाम। इसी में आनंद है, इससे मन को शांति मिलती है। कृष्णाय नो नमते अक्षर एकदापि, जो देवी देवताओं को झुकते नहीं है। यमराज ने कहा उनको घसीट करके पकड़ करके लेके जाना। तस्मात् संकीर्तनम विष्णु जन्म मंगलम हंस साम। कहा गया है कि इस जगत में भगवान का नाम है, वो सर्व प्रकार से मंगल करने वाला है। विष्णु या महादेव और देवता, इनके संकीर्तन करने से महापातक समाप्त हो जाते हैं, बड़े से बड़े पाप खत्म हो जाते हैं। परमात्मा के नाम की इतनी बड़ी महिमा। और कलऊ केशव कीर्तनाथ, कलयुग में तो नाम आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में भगवान का नाम आधार है। प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण पराङ्मुखा, ना निष्पुण्यन्ति दुर्बुद्धि सुरा कुंभमिवापगा। जिस प्रकार मदिरा से भरा हुआ कलश को गंगा आदि नदियों में भी पवित्र नहीं किया जाता, जिनके अंदर दुराचार भरे हुए हैं, खोटे विचार भरे हुए हैं, वो तो अशुद्ध हैं महाराज। इसलिए स्वर्ण जैसे कलश में भगवत नाम को संभाल करके रखिए। इसी में उद्धार है। कृष्ण नामना न नरकम, भगवान का नाम नरक नहीं जाने देगा। भगवान कृष्ण या विष्णु का जो नाम, महादेव का जो नाम,
ये नरक जाने से बचा लेगा। जिनके पाप नष्ट हो गए हैं वो नरक नहीं जाते, वो यम का मुख नहीं देखते, विष्णु भवनम गच्छति, वो नारायण के घर जाते हैं। इसलिए भगवत नाम उच्चारण नित्य कीजिए। घर से किसी को भूखा मन जाने दो, माता पिता का ध्यान रखो, वृद्धों का ध्यान रखो, दरवाजे पर आने वाले अतिथियों का ध्यान रखो, छोटे बच्चों का ध्यान रखो, वृद्धों का ध्यान रखो। छोटे बच्चों का ध्यान, गर्भिणी नारी का ध्यान और बूढ़ों का ध्यान जो रखता है वो साक्षात ईश्वर तुल्य, भगवान तुल्य। वृद्धों का ध्यान रखिए, गर्भिणी नारी का ध्यान, जिसके गर्भ में संतान है उसको लड़िए मत, उसको झगड़िए मत, नहीं तो उसका असर होने वाली औलाद के ऊपर पड़ेगा। उसको सकून दो, वो शांति से सकून से रहे। वो जितनी प्रसन्न रहेगी उतना ही संस्कारी अद्भुत बच्चे को जन्म देगी। क्या सुंदर सुंदर बातें कही हैं, आनंद हो गया है। नहीं तो प्राय घरों में बड़े झगड़े होते हैं और लड़ाइयाँ होती हैं। और जिस बहन को बेटियां ही बेटियां हुई हैं उनको तो ऐसा हीन दृष्टि से देखा जाता है, डॉक्टरी कहती है सोन अब के बार फिर बेटी पैदा मत कर देना, नहीं खबरदार समझ लेना। मैंने सुना है वो ऐसा, ये भी अपने हाथ में क्या बेटा बेटी, उन्हें ऐसा बोल करके त्रिषित किया जाता है, अपमानित किया जाता है। यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगली बात भगवान नारायण कहते हैं, वो बड़ी मलूक है। मासास्तरक्तवत्काये भेत्रण्यां पतेन्नसा योन्ते ददात तुद्भिस्सा नंदनंदनगामिति। बहुत प्यारा श्लोक, इसको सुन लीजिए। इस श्लोक में क्या लिखा है, प्राणांत काल में जो लोग ब्राह्मण को गौदान जिनके निमित्त हुआ है, लिखा है प्राणांत मांसास रक्तवाद बेत्रण्याम पतिनसा योन्ते दद्यादुजेभ्यस नंद नंदन गामितः। इस श्लोक का अर्थ है प्राणांत काल में ब्राह्मण को गोदान करने वाला मनुष्य मांस हड्डी और रक्त के द्वारा जो भरी बैतरणी है वह उसमें गिरने से बच जाता है। उसे बैतरणी में नहीं गिरना पड़ता। जैसे नदी के ऊपर जहाज उड़ करके पार कर देता है, गौ माता अपनी पूंछ का सहारा देकर उन जीवों के लिए जहाज बनकर ऊपर से उड़ा कर लेकर के चली जाती है। उन लोगों को वैतरणी में नहीं गिरना पड़ता। जो गौ भगत, गौ सेवा। एकादशी कब की है? आज कितनी तारीख है? 19 है ना? हाँ, 21 तारीख की एकादशी है। वैसे एक वीडियो डालूंगा मैं, आप उसको सुन लेना। एकादशी 21 को इसलिए करें क्योंकि रात्रि को 11:38 पर ही एकादशी 21 तारीख की रात को 12 बजे से पहले पूरी हो जाएगी। 22 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त में भी नहीं है तो कर कहां से लेंगे? उदिता में पूरी है। 20 तारीख को यानी कल रात्रि को लग जाएगी 9 बज के कुछ मिनट पर। अब के बार एक ही एकादशी है, 2 नहीं है। मैं आपका समाधान यहां से करता रहता हूं। श्राद्ध की एकादशी को जो गौ माता को हरा चारा डालता है, गरुड़ पुराण के अंतर्गत, वह व्यक्ति सर्व प्रकार के पितृदोष से मुक्त हो जाता है। खाली तो मत बजाना। भगवान कहते हैं व्यक्ति अपने प्राणांत काल में पहले कर जाए तो बड़ी अच्छी बात हो गई है, लेकिन जो पहले कर नहीं पाए, मरासू रखे हैं, उनके परिवार के लोग अपने पूर्वजों, उनके लिए, पुरखों के लिए वर्ण है द्विजेभ्यश्च नंद नंदन गामिति। ब्राह्मण को यदि उसने गौदान किया है तो मांस हड्डी और रक्त से भरी हुई वैतरणी में उस जीव को गिरना नहीं पड़ता। गौ माता अपनी पूंछ का सहारा देकर उसको उड़ा करके ले जाती है। ये वर्णन भगवान ने किया।
वैतरणी से पार करने का एक सुगम माध्यम गौ माता। यूट्यूब पर सुनने वाले भक्तों को मैं कहना चाहूंगा, मन लगा करके कथा सुनो। बहुत लोग हमें भगत भी कहेंगे तो बहुत लोग हमें ठगत भी कहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सब की बात सोचेंगे तो हम मूड खराब करेंगे तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। कोई आदमी कुछ करने के लिए चले तो 3 तो घटनाएं घटती हैं। सबसे पहले उस आदमी की हंसी उड़ाई जाती है, फिर भी डटा रहा तो लोग विरोध भी करते हैं, मेरे साथ बहुत हुआ है। और फिर भी आदमी करने के लिए डटा रहा तो जो हमें ठगत कहते हैं वो हमारे भगत बनकर के सहयोग करते हैं। फिर हाँ, ऐसे बहुत मुझे कहते हैं, महाराज जी पहले तो ये लगता था, अब तो ये लग रहा है कि एक प्लॉट है वो भी बेच करके बस गौ माता की सेवा में लगा दे। पहले तो मैं पत्नी को लड़ता था, क्या ठगिया बाबाओं के चक्कर में पड़ गई हो। बाबाओं को लोग यही बोलते हैं, पता नहीं कौन का प्लॉट लेके आ गए, कौन का मकान लेके आ गए, कौन की दुकान लेके आ गए। कोई फर्क नहीं पड़ता, अब फर्क नहीं पड़ता। पहले शुरुआत में तो लगता था कि कैसे अपने आप को संभालें, लेकिन अब तो यह लग गया है कि हम तो साधारण से जीव हैं, साधारण से इंसान हैं। यह समाज रामकृष्ण को भी नहीं छोड़ा, बिना बोले बिना कहे। और इन सब की सुनकर के तुम बैठ जाओगे तो मानवीय जीवन ही हमारा पूर्ण रह जाएगा। जिस कार्य के लिए हम आए हैं वो हम करने। और इस धरती पर कुछ करने के लिए समाज के सहयोग की जरूरत होती है। भगवान परमात्मा राम को भी किसी केवट की जरूरत, किसी विभीषण की जरूरत, बानर और भालुओं की जरूरत। एक दूसरे के सहयोग से ही यहाँ के काम हमेशा हमेशा से पूरे हुए हैं। इसलिए हमारे और आपके सहयोग के द्वारा तो धरती पर बहुत कुछ काम करने का उत्साह होना चाहिए। तो ये उठपटांग तो ये वही बोलते रहेंगे जो हमें जानते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, कभी उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है, घर छोड़ के तो कहीं गए नहीं, बस पैसा कमा करके चिपका के रख लो, खर्च करने पर तो दम निकल जाएगी, अटैक पड़ जाएगा। उनको पता ही क्या है कि भूखे को भोजन कराने में क्या आनंद आता है। उनको तो खुद गुलाब जामुन अंदर गटकने में आनंद आता है। उन्हें क्या पता है कि परोसने में क्या आनंद है, उन्हें क्या पता है कि जिमाने में क्या आनंद है। ये तो सीता माई को पूछ लेना, जब वो परोसती है महात्मा अगस्त को, रो रो करके कहती है, बाबा जीवने में क्या आनंद आता है दुनिया जाने, लेकिन जिमाने में कितना आनंद आता है वो लोग मुझसे पूछ लें। मां जानकी बोलती। और भैया हमें काय का स्वार्थ है, किस चीज का स्वार्थ है? अपने लिए लत्ता किसी से मांगते नहीं, अपने लिए भोजन किसी से मांगते नहीं, अपने लिए पैसा किसी से मांगते नहीं। आप मन लगा करके कथा सुनिए। आप हमारे प्यारे भगत हैं, आपके ऊपर तो बड़ा भरोसा है। हाँ, कोई बीच में कोई ऐसा मैसेज डाल भी दे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपको क्यों फर्क पड़े? आराम से कथा सुनिए, आनंद हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि धरती पर हमारा काम बोल रहा है। इसलिए एक मैसेज डालता है, 10 उसके विरोध में मैसेज डाल देते हैं। बेन अमता सिंह, आपका मैसेज मैंने पढ़ लिया है, धन्यवाद है आपके लिए। बेन अमता सिंह ने मैसेज में लिखा है किसी आदमी का नाम लिख करके कि तुम बचे रहिए, तुम मत आ जाना किसी की ठगियाई के काम में। बड़ा अच्छा जवाब दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। आइए थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूं। मासास्त्रक्त वक्ता मासस्त वक्ताई बेतरण्याम पतिन्न सह। मैं निवेदन करूंगा, जितने भी बच्चे बाहर जॉब में निकले हैं, नौकरी के लिए निकले हैं, आपसे बन जाए तो जहां आपका मन करे वहां अपने माँ बाप जी की तरफ से एक गाय का गोदान जरूर करना, क्योंकि ये संदेश भगवान नारायण का है। क्योंकि ऐसा करने से है जीव बैतरणी से पार हो जाता है। गौ माता पूंछ का सहारा देके उड़ा के ले जाती है,
उसको मांस, हड्डी और रक्त की बैतरणी में नहीं गिरना पड़ता। यह वर्णन गरुड़ पुराण में स्वयं भगवान ने किया है। स्वयं परमात्मा कर रहे हैं। तो अतः स्मरण महाविष्णु नाम पापौ नाशनम। गीता सहस्त्र नामानी पठितव्या सुनयादपि। कितनी बार मैंने कहा आपको, श्राद्ध में गीता जी का, भागवत जी का, विष्णु सहस्त्र नाम का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस दिव्य मंत्र के जप का इतना प्रभाव है। वही भगवान कहते हैं अंत प्राणांत काल में यदि भगवान विष्णु के नाम का स्मरण हो जाए, गीता पाठ, विष्णु सहस्रनाम, श्रीमद् भागवत जी और एकादशी व्रतम गीता गंगाम्बु तुलसी दलम, वह व्यक्ति बड़ा बड़भागी है। मरते समय एकादशी व्रत, कोई उसे एकादशी व्रत दे दे, गीता जी का पाठ सुना दे, गंगा जल का पान करा दे, मुंह में तुलसी दल डाल दे, सालराम भगवान का चरणोदक डाल दे, तो बताया जाता है कि वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। यम के दूत उसको स्पर्श नहीं कर पाते। तुलसी पत्र की बड़ी महिमा है, बहुत ज्यादा महिमा है। इसलिए यहां रोज ब्राह्मणों को एक तुलसी पत्ता दिया जाता है प्रसाद भोजन के समय पर। तुलसी पत्र स्वास्थ्य के लिए तो बढ़िया है ही, बहुत अच्छा है, कंठ संबंधी रोगों को नहीं होने देता। और सबसे आनंद की बात यह है, तुलसी पत्र मुख में डालने वाले यह लोग अकाल मृत्यु से बच जाते हैं। गंगा जल में तुलसी पत्र डालकर सालराम भगवान को नहला करके फिर उसका चरणोदक लेकर के चलें, परमात्मा हमारे संग कवच बन करके रहेगा। इस श्लोक में वही बात कही गई है। एकादशी व्रतम ज्यादा नहीं, आप 3 वर्ष के लिए 11 का व्रत कर लें। 3 साल में अधिक मास पड़ जाएगा बीच में। और कोई भी व्रत हो उसमें अधिक मास पड़ जाता है तो उस व्रत की महिमा बढ़ जाती है अपने आप में। एकादशी व्रत किए बिना तो वैष्णव लोग रहे ही नहीं। 8 वर्ष से लेकर के 85 वर्ष तक यह व्रत करने की विधि नारद पुराण के अंतर्गत वर्णित की गई है। और मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूं कि मेरा व्रत 8 वर्ष से ही शुरू हो गया था। वृंदावन तो बाद में आया, लेकिन हम लोग एकादशी का व्रत पूर्व से करते हैं। मैंने एक बार उद्यापन 2010 में कर दिया है। उद्यापन करने के बाद भी उद्यापन मुझे 40 साल हो गई हैं व्रत करते हुए। और बहुत बड़ी बात होती है, ये कितने आनंद की बात नहीं है कि मैंने 40 वर्ष में भूल करके भी 11 के दिन रोटी का एक टुकड़ा नहीं खाया। धोखे से भी व्रत नहीं बिगड़ा। 2010 में तो वृंदावन में एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था। लगभग उसमें 1500 ब्राह्मण बैठे थे पाठ करने के लिए। आज तारीख है 19। कल से सत्संग टीवी पर जो 1 बजे तक कथा चलती है वो 2 बजे तक चलेगी। ठीक है, अभी अभी मेरे पास मैसेज आया। हाँ, सूचना दे दो, मैं डन कर दे, बता दें। आज 19 है, कल 20 है। हाँ, 20 तारीख से 24 तारीख तक सत्संग टीवी पर 2 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। ठीक है, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय। श्री राधे। तो एकादशी का व्रत यदि हो जाए, 15 दिन में एक ही बार तो अन्न छोड़ना पड़ता है। ये उपवास इसलिए किया जाता है कि 1 साल में आप जितना व्रत करते हैं, एक एलोकेट कर लो कि एक दिन में कितना अन्न खा लेते हो। 50 ग्राम, 100 ग्राम, कितना मान लें? आधा किलो? अरे नहीं, इतना कहां से खा लेंगे। सब्जी वब्जी सब लगा लगू के 300 ग्राम ज्यादा से ज्यादा। तो आधा किलो, अच्छा हो सकता है। तो ऐसा कैलकुलेट कर लो कि आप जितना भी व्रत करते हो
और एक वर्ष में उस व्रत का जितना भी अन्न बचता है वह अन्न उन लोगों के काम में आ जाए जो अन्न के अभाव में जीवन जी रहे हैं। उपवास किया इसलिए जाता है, सिर्फ फुल्का छोड़ने से उपवास पूरा नहीं होता। आपके भाग का जो अन्न बचता है, उपवास के लिए एक बार इस देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने, उस समय देश में भारी अन्न की कमी थी, उस समय रेडियो चलते होंगे, बहुत पुरानी बात है, पता नहीं हम लोग तो होंगे उस समय का नहीं होंगे, कब थे वो प्रधानमंत्री हमें पता नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री जी। तो देश में जब अन्न की कमी थी तो उन्होंने कहा कि मैं पूरे देश के साथ आग्रह पूर्वक निवेदन करके कहता हूँ, देश में इस समय अन्न की बहुत ज़्यादा कमी है, आप मुझे मांगे ये दे दो कि हर सोमवार को पूरा देश उपवास करे। मुसलमानों ने भी व्रत किया। एक दिन अन्न छोड़ने से, उपवास करने से जो अन्न की पूर्ति नहीं हो रही थी वो पूर्ति हो गई और बचने और लगा। एक व्रत करने से अन्न में बचत होने लगी। तो स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत बढ़िया है। काफी मैसेज आते हैं, महाराज जी संस्कार चैनल पर कथा नहीं आने से बहुत भक्त गरुड़ पुराण की कथा से वंचित हो रहे हैं। करते हैं कुछ व्यवस्था, यदि रात्रि को लोग विशेष प्रसारण में देख लें 10:30 बजे के बाद में, क्योंकि पूरा दिन तो अब ये जरूरी थोड़ी है कि देश में हम ही बकता हैं। अभी पूरा 17 दिन कथा लग के चली है संस्कार टीवी पर, औरों का भी तो नंबर आना चाहिए। हाँ, सबका ही नंबर, क्योंकि सबके ही भगत हैं, तो सब चाहते हैं कि हमारे भी महाराज जी की कथा आवे, हमारे महाराज की भी कथा आवे, तो सबका तो मन होता ही है। अब सत्संग पर ये कथा आ रही है, ये तो मैं एक संकल्प लिए बैठा हूं, जब तक ये कार्य पूरे हो नहीं जाते हैं, जो जो सोच रखे हैं, तब तक ये कथा आप पूरा का पूरा सुनते ही रहेंगे। इसमें तो कहीं कोई कटौती बिल्कुल होगी नहीं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे, श्री राधे। तो कल से सत्संग टीवी पर 20, 21, 22, 23, 24 और 25, विशाल भाई 25 तारीख तक ये कथा, वैसे तो कथा रोज 3, 3:30 बजे तक चली रही है, सत्संग टीवी पर इसको रोज 2 बजे तक आप सुनते रहे। तो एकादशी की बात चल रही थी। एकादशी व्रतम गीता गंगाम्बुम तुलसी दलम। जो एकादशी का व्रत करते हैं, गीता जी का पाठ करते हैं, विष्णु सहस्रनाम पढ़ लेते हैं, गंगाजल तुलसी डालकर आचमन करते हैं, सालराम भगवान को स्नान कराते हैं, नामानी मरणे मुक्ति दान च, ऐसे लोगों की मुक्ति बिगड़ नहीं सकती, उनका उद्धार आत्म कल्याण होगा 1000%। उनकी मृत्यु नहीं बिगड़ सकती कभी। ये भगवान नारायण के शब्द हैं। एकादशी व्रतम गीता गंबाम्बु तुलसी दलम विष्णु पादाम्बु नामानी मरणे मुक्तिदान च। मृत्यु नहीं बिगड़ेगी। ये पकी पकाई माताएं बैठी हैं, वृद्ध माताओं सुन लो मेरी बात, गीता ना पढ़ पाओ तो गंगा जल में तुलसी का पत्ता डाल के तो ले सकती हो। ये पुरुष लोग आप सुन लीजिए, भगवान की जो बात है अद्भुत है। एकादशी व्रतम, 11 का व्रत करो। कार्तिक से शुरू कर देना व्रत, कार्तिक का महीना आ रहा है, देव उठनी एकादशी से कर देना। कहीं चूक जाओ तो अगेन में उत्पन्ना एकादशी आती है, तब से शुरू कर देना। अगेन में उत्पन्ना एकादशी उत्पन्न हुई, तब से कर दो। उद्यापन के लिए देव उठनी एकादशी बड़ी प्रभावशाली। उद्यापन विसर्जन के, उद्यापन के लिए अगेन वैशाख माघ कोई अधिक मास बढ़ जाए, और यह है कार्तिक का महीना उद्यापन के लिए बहुत अद्भुत है। उद्यापन इसलिए किया जाता है कि कभी किसी प्रकार से उद्यापन एक बार हो जाता है तो किसी कारणवश व्रत छूट जाता है तो उसमें कोई अपराध नहीं लगता। किसी ने कहा है कि हमने अधिक मास में एकादशी आरंभ की थी, कुछ गलत तो नहीं हो गया? गलत कुछ नहीं हुआ, बढ़िया बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है। तो एकादशी का व्रत, गीता जी का पाठ, गंगा तुलसी का आचमन और सालराम भगवान की पूजा।
वो गंगाजल तुलसी पहले भगवान सालराम के ऊपर डालो, फिर लो तो फिर वो चरणोदक बन जाता है, चरणामृत बन जाता है। अकाल मृत्युम हरणम, ऐसा चरणोदक अकाल मृत्यु का हरण कर लेता है, आयु बढ़ा देता है, उम्र बढ़ा देता है। अंते जनो यदाति स्वल्पम वायद बाबहु तदक्षयम भवतार्क्षा यत पुत्रा शनुमोदते। हे गरुण, मनुष्य प्राणांत काल में जो भी थोड़ा सा भी दान पुण्य कर देता है, उस दान के द्वारा वह अक्षय लोगों को प्राप्त होता है। बच्चे अपने माता पिता के प्रति वृद्धावस्था में उनके निमित्त कोई दान पुण्य करते हैं तो उन्हें पुत्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, ऐसा भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं कि सिर्फ माता पिता की संपदा लेने के लिए औलाद नहीं, माता पिता के कल्याण के लिए पुत्रों की जरूरत होती है। जो पुमान नाम के नरक से तारे, उसे ही तो पुत्र कहते हैं। अंत काले तो सतपुत्र सर्वदानानि दापयेत। लिखा है अच्छा पुत्र पिता के अंत काल में उसके हाथों से सभी प्रकार के दान दिलवाता है। भगवान बोल रहे हैं दिलवाना चाहिए। इसे आतुरदान कहते हैं। आतुरदान की बड़ी महिमा है। जिस समय पुरखा कोई मरणासन है, बिल्कुल अपनी लास्ट सीढ़ी पर है, उसको उस समय उसके निमित्त जो भी कुछ किया जाता है, भगवान कहते हैं कि उसका नाम है आतुरदान। अंते जनो यद्दात स्वल्पम वा यदि वा बहु तदक्षयम भवेत तार्क्षम ये पुत्रः मान मोदते। देवता भी उस पुत्र का मान करते हैं जो मृत्यु के समय पर अपने माता पिता के लिए जो आतुरदान करता है। हे गरुण, इस दान की बड़ी महिमा है। आतुरदान आदि के लिए ही लोक में धर्मज्ञ पुरुष पुत्र की कामना करते हैं। हमारे मरते समय हमारे लिए कोई दान पुण्य कर दे, इसके लिए एक पिता पुत्र की कामना करता है। म्यूजिक ज्यादा बज रहा है, इसमें लिख के आ रहा है, थोड़ा कम करो। भूमिष्टम पितरम दृष्ट्वा अर्धोन्मीलितलोचनम पुत्रई तृष्णाम न कर्तव्या तद्धने पूर्व संचिते। आतुरावस्था में अधमुदी आंखों वाले और भूमि पर पड़े हुए पिता को देखकर पुत्रों को उसके द्वारा पूर्व संचित धन में तृष्णा नहीं होनी चाहिए। पिताजी ने जो धन आपको कमा करके दिया है, भगवान कहते हैं तृष्णा बच्चों की उसमें नहीं होनी चाहिए। उन्हें लगे कि ये मम्मी पापा के द्वारा इकट्ठा किया गया है, इसके ऊपर पिताजी का अधिकार है और इसमें से हम माता पिता के लिए पुण्य करेंगे, उनकी ऐसी भावना होनी चाहिए। और जो बच्चे अपने माता पिता के लिए उस आतुर भाव में ये सब करते हैं, तो भगवान कहते हैं हे गरुण, उन बच्चों के लास्ट में उनका अंतिम संस्कार करने के लिए मैं पहुंचता हूं जो अपने माता पिता के लिए जीवन जी गए हैं। क्या अद्भुत बात कही। आपको तो ताली बजानी नहीं है, बात भले ही कितनी भी बजनी को। सा तद्दात सदपुत्रो याव जीवस्यो चिरम अतिवाहस्त तन्मार्गे दुखम न लभते यथा। प्रभु कहते हैं सदपुत्र के द्वारा प्रदत्त किया गया दान पिता जीवित अवस्था पर्यंत और मृत्यु के बाद भी परलोक में कभी दुख नहीं उठाता। जिंदे जी माता पिता के लिए जो करे और माता पिता के मरने के बाद भी जो कुछ करता है, तो माता पिता ना जिंदे पर दुख उठाते, ना मरने के बाद उन्हें कष्ट होता। इसलिए जितने भी युवान भाई मुझे सुनते हैं, इसलिए तो मैं कहता हूं कि मम्मी पापा 4 धाम को जाएं तो आप टिकट बनवा दो। हाँ, उनको कहीं इधर उधर भटकने की किसी से कहने की जरूरत ही नहीं पड़े। आप नज़दीक है, अपनी गाड़ी से छोड़ के आ जाइए, खुद यात्रा श्रवण कुमार की तरह करा के ले आइए। तो भगवान कहते हैं कि वो माता पिता के आशीर्वाद के द्वारा ये सत्कार करने वाला जीव है गरुण, वो सीधे मेरे धाम आता है। मैं उसे बहुत मानता हूं जो अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखता है। हे गरुण, मैं भी तो धरती पर राम बना, वन की यात्रा मैंने झेली और जगत को मैंने बताया। रावण को वह लोग जरूर जीत लेते हैं जिसके ऊपर माता पिता का पूरा आशीर्वाद है। और सच है, धरती पर वो देव बन जाते हैं, पूरी प्रकृति उनकी पूजा करती है। जो माता पिता की आज्ञा का पालन, उनकी सेवा, उनका ध्यान रखते हैं, ये सबसे बड़ा देव। इसका ध्यान रखिए। आज माँ बाबू जी बहुत दुखी हैं, सच में दुखी हैं, बहुत ज्यादा कष्ट में।
इन्हें कष्ट मत दीजिए। कल मैं दिल्ली से एक फोन सुन रहा था, फोन सुनते सुनते मैं भी रो पड़ा। जिनको एक ही बेटा है वो माता पिता या तो खूब सुखी हैं या बहुत दुखी है। सुखी वाले कम, दुखी वाले ज्यादा मिलते हैं। जिनको एक ही है वो बेचारे कहां जाए। बहू है परेशान है, बहू परेशान। मेरे बराबर के बहन भाई आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपको निवेदन करूंगा, इनसे बड़ा देव नहीं है। स्वयं भगवान नारायण बोले हैं, इनसे बड़ा कोई परमात्मा नहीं। इनको चैन से जिंदगी जीने के अवसर दो। इन्हें ये आपके सास ससुर भी हो सकते हैं, या आपके माता पिता भी हो सकते हैं। तो भगवान कहते हैं, हे गरुड़ अतिवाहास्त तन मार्गे, जो माता पिता के लिए दुख सह लेता है, मृत्यु के समय पर मेरा वायदा है उन पुत्रों को मैं दुख नहीं झेलने देता। माँ बाप जी का पूरा ख्याल रखिए, उन्हें तीर्थ यात्रा कराइए, खुद जाइए, समय निकालिए, टाइम ना हो तो भी निकालिए। घर गृहस्थी के काम तो बने रहेंगे जीवन भर के लिए। आतुरे चौपरागे च द्वयम दानम विशिष्यते अतो वश्यम प्रदान अष्टदानम तिलादिकम। भगवान कहते हैं आतुरावस्था में, मृत्यु काल के समय पर, इन दोनों कालों में या ग्रहण पड़ा है उस समय में, श्राद्ध के समय में, और अभी श्राद्ध चल रहे हैं, भगवान कहते हैं कि इन दानों का ज्यादा महत्व है। कौन कौन से हैं भगवान लिस्ट बता रहे हैं। ग्रहण काल में माता पिता मरणासन्न रखे उस समय, पर्व काल में, और श्राद्ध काल में। अभी श्राद्ध काल चल रहे हैं। दान की तो हर समय महिमा है, लेकिन इन दिनों में ये लिख लें आप, श्राद्ध काल, पर्व काल, ग्रहण काल और आतुर काल। आतुर काल कहते हैं जिस समय माता पिता बिल्कुल आज गए कि कल गए, उस समय, उसको आतुर काल कहते हैं। आतुर काल, पर्व काल, जैसे अमावस्या है, पूर्णमासी है, संक्रांति है, एकादशी है, इसको पर्व काल कहते हैं। और ग्रहण काल जिस समय वो सूर्य और चंद्र ग्रहण पड़ते हैं, उसके मोक्ष के समय पर बहुत बड़ी महिमा है उसकी। और एक है श्राद्ध काल, ये पितृपक्ष जो 16 दिन का। इन चारों कालों में किया गया दान अक्षय है। अक्षय का मतलब होता है जो कभी नष्ट नहीं होता, पुण्य, उसको अक्षय कहते हैं। तो इन दिनों में कौन कौन सा दान होना चाहिए भगवान बता रहे हैं। तिलालोहम हिरण्यम च कपासो लवणम तथा सप्तधान्यम क्षितिर्गावो यैकम पावनम स्मृतम। ये आप लिख लीजिए क्या क्या है। इन दिनों में, इन चारों कालों में तिल का दान। तिल बहुत बड़ी महिमा है, और आपने यहां के यज्ञ के लिए तिल का दान किया, ये पूर्ति हो गई। दूसरा है लोहे का दान। यम के जितने भी हथियार हैं वो लोहे के हैं। श्राद्ध काल में जो लोहे का दान करता है, यमराज के दूतों के द्वारा किया गया प्रहार फूल की तरह एहसास होता है, ऐसा भगवान नारायण कहते हैं। चतुर्दशी, चतुर्दशी का श्राद्ध आत्महत्या करके जो लोग मौत को प्राप्त हो गए, अकाल मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनकी शांति के लिए लोहे का दान होना चाहिए। भगवान कहते हैं तिल का दान, लोहे का दान। ये चारों कालों में जो जो बताया, अभी श्राद्ध काल चल रहा है, तो श्राद्धों में भी हिरण्यमयम, स्वर्ण का, सोने का दान, च कपासो, रुई का दान। रुई के दान की भी भारी महिमा है। रुई का दान क्योंकि वो 16 पुर मिलते हैं रास्ते में। जब यमराज के यहाँ जाते हैं तो एक है शीतोष्णो नगर पुर, उसमें भारी ठंड होती है। रुई का दान करने वाले उस कड़क ठंड से, सर्दी से बचते हैं, ऐसा गरुड़ पुराण में भगवान ने कहा। कपास, रुई का दान। लवणम तथा, अमावस्या के दिन करा देंगे। क्या है? नमक का दान। अति दानों में नाम आता है नमक का।
रेट में भले ही कम हो, लेकिन आजकल तो नॉन भी, नमक भी बड़ा महंगा आता है नमक। तो नमक का दान भी उन विशेष दानों में से एक है, और है सप्त धान्य। इस मृत्यु लोक में सबसे पहला कोई अन्न पैदा हुआ, उसका नाम है जौ। स्वयं देवराज इंद्र ही यव के रूप में प्रकट हुए, इसलिए जौ का नाम इंद्र जौ भी है। इसको पूजा काल में बहुत ज्यादा शुभ माना गया है, बहुत ज्यादा विशेष माना गया है। तो सप्त धान्य, 7 अनाजों का दान। फिर कहा गया है भूमि दान। श्राद्ध काल में धरती के दान की बाहरी महिमा है, बहुत ज्यादा है। कुछ नाम भी बताए हैं, औषधालय के लिए, गौ सदन के लिए, प्याऊ के लिए, शमशान घाट के लिए, शमशान का भी नाम है, शमशान घाट के लिए, स्वयंवर के लिए जहां वर वधू की भावरें पड़ती हैं उसके लिए, रुग्ण व्यक्ति के उपचार के लिए यानी अस्पताल औषधालय के लिए किया गया। यह भूमि दान अक्षय पुण्य देता है। मंदिर के लिए वर्णन है, गौ सदन के लिए, गौशालाओं के लिए भूमि का दान। और अगली बात बताइए, छिद्र गावो एककम पावनम स्मृतम। और आगे का दान बताया है वह है गाय का दान, गौ माता का दान विशेष दानों में से है। एतदष्ट महादानम महापातक नाशनम। जो 8 बातें बताई हैं, 8 दान बताए हैं, भगवान कहते हैं महापातक, भयंकर से भयंकर पाप को ये अष्ट दान है वो समाप्त कर देते हैं। अंत काले प्रदातव्यम शृणु तस्य चेत फलम। इन महापातकों को दूर करने के लिए जिनके जीवन में 8 दान हुए हैं, एक बेटा अपने माता पिता के अंत काल में ये 8 दान जरूर करे। ये भगवान बोले। एक बार बोल दूं, तिल का दान, लोहे का दान, स्वर्ण का दान, कपास का दान, नमक का दान, अन्न का दान, भूमि का दान और गौ माता का दान। नीचे और बताए कुछ, जिसमें घृत का दान है, शर्करा का दान है इसमें, और वस्त्र का दान है, और भवसागर से पार होने के लिए कन्या का दान है। आत्म उद्धार, आत्म कल्याण करने, वस्त्र को बहुत आगे लिया गया, बहुत ज्यादा। अब उनकी महिमा देख लो क्या क्या है। तिल श्वेता तथा कृष्णा दानेन कपिलास्तिला संगरंती त्रिदा पापम बांगमनः काय संचितम। लिखा है सफेद तिल, काले तिल और भूरे तिल 3 प्रकार के होते हैं। इनके दान से वाणी, मन और शरीर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें वर्णन है कि तिल का दान करने से गूंगे और बहरे बच्चे जन्म नहीं लेते परिवार में। तिल का दान इतना प्रभावशाली है। तिल का दान करने से बंधी हुई वाणी रुक जाती है, जो रुकी हुई वाणी है वो खुल जाती है, बंधी हुई जो वाणी है वो मुक्त हो जाती है। तिल के दान की इतनी बड़ी महिमा है। खाने में श्वेत तिल और पूजा में काला तिल। पूजा में काला और खाने में सफेद तिल ज्यादा प्रभावशाली है। इसलिए गजक आदि में आप देखेंगे तो ज्यादा उसमें श्वेत तिल मिलता है। काला तिल उसको पूजा में बहुत ज्यादा लिया गया है। एक बार मैं फिर कहूंगा, इस तिल का दान करने से वाणी खुल जाती है, गूंगे बहरे बच्चों का जन्म नहीं होता, ये इसका प्रभाव है। अब है लोहदानम च दातव्यम भूमि योक्तेन पाणिना। लोहे का दान करने से क्या वर्णन किया गया है? लोहे का दान करने से जहां जहां तक यमराज की भूमि है, लोहे का दान करने से व्यक्ति यम की भूमि में उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सीधे परमात्मा के रास्ते से वह प्रस्थान करता है। यम के हाथ में पापी मनुष्यों के लिए कुल्हाड़ी, फरसा ये सब होते हैं, लेकिन जिसने लोह का दान किया है उसके सब हथियार उस व्यक्ति के ऊपर फूल की तरह हो जाते हैं, पुष्प की तरह हो जाते हैं। ये इसकी बहुत बड़ी महिमा है। भूमि का दान करने वाला व्यक्ति सम्रांत राजा बनकर पैदा होता है धरती पर।
स्वर्ण का दान करने वाले लोग, उनके लिए भी वर्णन किया गया है, उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्मद्धा ऋषियो देवा धर्मराज सभासदा, बताया गया है कि धर्मराज के सभासद में स्वर्ण दान से संतुष्ट होकर के वह अभीष्ट फलों को प्राप्त होता है। तस्मात् देयं स्वर्ण दानम प्रतोद्भरण हेतवे, प्रेत के उद्धार हेतु यदि किसी को ये लगता है कि हमारे घर में कोई प्रेत बन गया है, कोई पिशाच बन गया है और वो स्वप्न में ज्यादा दिखाई देता है, तो चने की दाल के ऊपर थोड़ा सा स्वर्ण रखकर, सोना रख करके, और गुरुवार के दिन वह ब्राह्मण को उसका दान कर दे। इससे मृतात्मा यमलोक से मुक्त होता हुआ सीधे स्वर्ग के लिए चला जाएगा, ऐसा वर्णन है इसमें। ताली मत बजाना, आज मत बजाना, अशोकानंद बाबा ने मना कर दिया, मत बजाना। चिरम बशेद सत्यलोके तथो राजा भवेदिया, रूपवान धार्मिको वाग्मी श्रीमान तुल विक्रम। वह चिरकाल तक सत्यलोक में रहता है महाराज। अब है रुई का दान करने वाला। देखा है कपासस्य तु दानेन दूतेभ्यो न भयम भवेत। रुई का दान करने पर यमदूतों का कोई भय नहीं होता। नमक का दान करने से यमराज का भय नहीं होता। साल में एक आध बार नमक का दान जरूर किया करें। बड़े दानों में दान है नमक का दान। लोहा, नमक, रुई, तिल, सोना सब यमराज को संतुष्ट कर देते हैं। सप्त दान प्रदानेन प्रीतो धर्म ध्वजो भवेत। अन्न का दान करने से, सातों दानों, 7 दान के द्वारा तुलादान की बड़ी महिमा है। ब्रह्म पुराण जैसे पुराणों में वर्णन किया गया। 7 दान में कौन कौन से हैं भैया? धान आता है इसमें, धान जानते ही है, तो चावल जिसके अंदर बंद होता है। जौ, गेहूं, मूंग, उड़द, ये चीजें, चना, सब धानों में आते हैं। सतपात्र को विधिपूर्वक भूमि दान देने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे महापातकों को दूर हो जाता है, और वो भी गौ चर्म मात्र में। इसमें वर्णन है कि धरती पर, अब सुन लो कान के ढपोला खोलकर, भगवान नारायण कहते हे गरुणदेव, धरती पर भूमि दान के लिए बड़ी बड़ी विविध कार्यों में उसकी महिमा है, लेकिन गौ चर्म मात्रम वसुधा दत्ता पात्रे विधान का, गौ माता के विचरण के लिए, रहने के लिए भूमि दी जाए तो इससे बड़ा और कोई दूसरा भूमि दान नहीं है। ये सुन लो, ये गौ चर्म मात्रम वसुधा, जहां गैया विचरण करे, दत्ता पात्रे विधानता, लेकिन ये दान जिसके अंदर पात्रता है। तुमसे गौ दान, गौ भूमि के लिए पैसा ले गया और उसने आलीशान बंगला बनवा लिया हुआ। भूमि जिस पर गैया विचरण करे, गौ चर्म मात्रम वसुधा दत्ता पात्रे विधानता, पुनीत ब्रह्म हत्यायम, ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते हैं गौ माता के लिए भूमि दान करने से, गौ वंश के लिए भूमि दान करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर। ये लिख लो, ये बात लिखने लायक बात है। हाँ। तो सदपात्र को आप गौचर्म परमित भूमि का दान करते हैं, ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते हैं, ऐसा दिव्य दृष्टि वाले मुनियों का कथन है। ये ऐसा संत कहते हैं। ये तो शमशान घाट के लिए, मंदिर के लिए सब पुण्य है। प्याऊ, जल प्याऊ, सरोवर, पोखरिया जहाँ खोदें, ये सब पुण्य की बात कही है, लेकिन सबसे ज्यादा पुण्य भूमि दान का। ऐसे तो अस्पताल भी है, शमशान घाट भी है, लेकिन जहाँ गौ विचरण करे, गौ बंधे, गौ सदन बने, भूमि दान का सर्वोच्च दान गरुड़ पुराण के अंतर्गत सबसे बड़ा दान भूमि दान है। जहां पर गैया विचरण करे, गाय रहे। पृथिव्याम न वृतेभ्यो न तीर्थेभ्यो नान दाना विनिश्यति, राज्य कृतम महापापम भूमि दाना विलीयते। राज्य संचालन में राजा से होने वाला पाप न तो व्रतों के द्वारा दूर होता है। ये जितने भी राजा हैं, भगवान नारायण कहते हैं, हे गरुणदेव, राजा से राज्य चलाने में जो गलती होती है वो ना तो व्रत से दूर होगा, ना तीर्थों से वो अपराध दूर होगा, फिर काय किससे दूर होगा? गरुण ने पूछा, कहा राजा
गौवंश को बचाने के लिए अपने कर्मठ प्रयासों को करे, गाय को रखने के लिए भूमि का दान करे, राजा के अपराधों का प्रायश्चित तब होगा। आज देश की सरकारों को बहुत ज्यादा ये जरूरी कार्य है। अंधाधुंध गैया रोग से मर रही है और आंकड़े ये हैं कि इस समय पूरे देश में 10 लाख से ज्यादा गौवंश मौत को प्राप्त हो गया है। 10 लाख। जिस बात को सुनकर के ही बड़ा भय लग रहा है, बड़ा डर लग रहा है। गवर्नमेंट सरकार को भी आगे आना चाहिए। जो लोग खुद करने वाले हैं वो खुद करें। जहां हम इन गायों की रक्षा में, जो बीमार गायों की रक्षा में उनकी देखभाल, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, कल सरकार की तरफ से वहां 6 मन भूसा आया। रात्रि को मेरे डॉक्टर्स लोगों से बात हुई। कल वहां पंखे लगाए गए, व्यवस्थाएं की गई, पानी का टैंकर, समरसेबल, बोरिंग, ये सब व्यवस्था की गई। तो मुझे बताया कि सरकार की तरफ से 6 मन भूसा आया। मैंने कहा कि आज पहली बार हुआ है, चलो ये भी खैर है कि तुलसी तपोवन गौशाला के भीतर नहीं गया भूसा। हमने ये संकल्प लिया है, जब तक करने की सक्षमता होगी हम सरकार से 1 रुपए का भी सहयोग नहीं लेंगे। मैंने कल अपनी डॉक्टर्स टीम को बोला, चलो धोखे में आ गया, 1 रुपए का भी किसी भी प्रकार का सहयोग लेना नहीं है। मुझे सरकार से नफरत नहीं है। फिर ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां जरूरत है गवर्नमेंट वहां करे। गैया बहुत भूखों मर रही हैं, खुद सरकार की गौशाला है, व्यवस्थाएं नहीं है, किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। और हम तो इसलिए गवर्नमेंट का नहीं लेते, सरकार एक गैया पर 38 रुपए का सहयोग करती है, तो जिसमें 18 रुपये का माल गौशाला को पहुंचता है और 20 रुपया अधिकारी लोग खा जाते हैं। सुनने में तो अच्छा नहीं लग रहा होगा। मंडला की गौशाला में, और उन दिनों में मैं वहीं था और वहीं मैंने संकल्प लिया। उन दिनों में मैं वहीं था। मैं कोई गवर्नमेंट की बदनामी नहीं कर रहा हूं। हम और आप लोग ही सरकार को सहयोग करते हैं, तब सरकारें चलती हैं। लेकिन वहां बैठने वाले लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई एक अधिकारी महोदय आए, बोले महाराज जी हम तुम्हारी गौशाला की गाय 4200-4300 लेके देते हैं। मैंने कहा क्यों? मध्य प्रदेश सरकार, अब तो मुझे पता भी नहीं है गवर्नमेंट कितना देती है, ये तो मैं उन्हीं के शब्द बोल रहा हूं। मध्य प्रदेश सरकार एक गैया को 38 रुपया देती है, 18 रुपया तुम्हारे यहाँ आएगा, 20 रुपया हम लोगों का है, बताओ लिख दूं? मैंने कहा इस गौशाला में आप आए हैं, मुझे बुरे तो आप यमराज की तरह लग रहे हैं, यम के दूतों की तरह लग रहे हैं। अब मैं आपको कुछ कह नहीं सकता, आप यहाँ आए हैं, बस आपसे प्रार्थना है आप जल्दी से प्रस्थान कर लें। मेरी बॉडी में उतना तो खून नहीं है कि मैं इसको क्रोध में जला दूं, लेकिन मैं इस समय कष्ट में हूं तुम्हारी बात सुन करके। मैं नर्मदा मां को स्नान करने को गया, बगल में ही मां नर्मदा बह रही है, और मैंने मां को कहा है मां इतनी ताकत देना, जब तक हम करने के लायक रहें तब तक इस गौ वंश के लिए 1 रुपया भी सरकार से न लेना पड़े। हमने गवर्नमेंट से 1 रुपए की भूमि नहीं ली, बिल्कुल एक बिलंदा जमीन नहीं ली, बिल्कुल कहीं से। जितना भी गौशाला की भूमि ली है वो क्रय की गई, सबकी रजिस्ट्रियां कराई गई हैं। आप लोगों से मांगा, आपसे सहयोग मांगा, आपने किया ना भूसा ना चारा, कुछ भी नहीं लिया। सिद्धांतवादी आदमी है। तो कल वो 6 मन भूसा आया। 6 मन भूसा तो महाराज जीरे की तरह भी नहीं होगा सब्जी में, 6 मन भूसा। तो मैं डॉक्टर्स टीम को मैं बोल रहा था, जहां जरूरत है तो वहां सरकार करे। बाजरा भूसा जो भी कुछ है, तो आश्रम में सभी कार्यकर्ता लोग वहां हैं ही, और
वहाँ कोई कमी नहीं है, भगवान की कृपा से सब व्यवस्थित हो रहा है। 20 और ट्रैक्टर रोज आते हैं। एक भैया श्री मुकेश अग्रवाल है, उनका कांटा है वृंदावन में। परसों की रात्रि को मुझे फोन था कि महाराज जी गौशाला के ऊपर तो मैं इतना भरोसा रखता हूँ, और मैंने इस गौशाला को जब से भूसा चारा देना शुरू किया है, आज मेरा परिवार कितना गुना बढ़ गया है महाराज जी। ये मैं भगवान की सौगंध खाता हूँ, ये उनके शब्द हैं। मैं भगवान की गद्दी पर बैठा हूँ और देखो लाइव टेलीकास्ट में बोल रहा हूँ, झूठ नहीं हो सकती बात। भाई मुकेश अग्रवाल मुझे कहते हैं महाराज जी जब से मैंने इस गौशाला को भूसा चारा दिया है, तब से मेरा परिवार दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में बढ़ रहा है। मैं कहां से कहां पहुंच गया हूं, और मैं खुश होकर के आपसे प्रसन्न होकर के बात कर रहा हूं। वो बोलते हैं महाराज जी कांटे बहुत बढ़ गए हैं, हमारी सेवा को गौशाला से कभी अलग मत करना। उनका भूसे चारे का बहुत बड़ा कांटा है, बहुत बड़ा व्यापार बिजनेस है। मैंने कहा ऐसा आप कभी सोचना भी मत, आप भले इंसान हैं, आप गौ माता के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग हैं। तो वो कहते हैं कुछ ही गौशालाएं इस धरती पर जो सरकार से सहयोग नहीं लेती, उसमें एक तुलसी तपोवन गौशाला भी है जो 1 रुपया गवर्नमेंट से नहीं लेती। हम आपसे मांग लेंगे, प्रार्थना करके मांग लेंगे, और मेरी प्रार्थना को तो आप लोग कभी काटते ही नहीं है। जो आपको बोल दिया है वो हमेशा से आपने किया है। और आप सबके सहयोग माध्यम से ये सब चल रहा है। जिन्होंने ये भूमि दी होगी जहां आज 150 से ज्यादा गौवंश का एक टेम्परेरी अस्पताल बना करके उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उनकी सेवा की जा रही है, उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार को चाहिए, एक गरुड़ पुराण में भी लिखा है, कोई भी गद्दी पर बैठा हुआ राजा तीर्थ यात्रा से पवित्र नहीं होता। मेरी कोई बात काटे तो सही, मैं ग्रंथ के प्रमाण से बोल रहा हूं। कोई भी व्रत करने से वो अपने नित्य के अपराधों को दूर नहीं कर सकता। बहुत गलतियां हो जाती हैं। भगवान नारायण कहते हैं ऐसा राजा जो गौ माता के लिए भूमि समर्पित कर देता है, गाय को बचा लेता है, तो अपने राजत्व के अपराधों से मुक्त हो जाता है। कितनी बड़ी बात कही भगवान। देश की जब सत्ता झुक जाए गौ माता के प्रति, क्या किसी की मजाल है? कोई टच करके तो बता देगा। गाय के प्रति सबकी संवेदना, गाय के प्रति सभी का समर्पण होना चाहिए, भले ही वो कौन सी भी जाति संप्रदाय का आदमी क्यों ना हो, गाय के प्रति सबका समर्पण। तो भगवान कहने लगे तस्माद् भूमीश्वरो भूमि दानमेव प्रदापयेत् अन्येषां भूमि दानार्थ गौदानम कथितम् यत्। गाय के लिए किया गया गौदान, गाय के द्वारा दी गई भूमि राजा को भी संपूर्ण अपराधों से वह मुक्त कर देती है। ततोन्तधेनु दातव्यम रुद्रधेनुम प्रदायते ऋणधेनुम ततो दत्त्वा मोक्षधेनुम प्रदापयेत्। वर्णन है इसमें मौत को जीतने के लिए गौदान, ऋण को मुक्त होने के लिए गौदान, मोक्ष के लिए गौदान, बैतरणी से पार होने के लिए गौदान। क्या क्या नहीं ये गोदान कर सकता। बाल वे यच कौमारे यत पापम यौवने कृताम भया परिणतो यच यच जन्मांतरेष्वपि। वर्णन किया गया है मनुष्य ने अपनी बाल्यावस्था में जितने पाप किए हैं, कुमार अवस्था में पाप किए हैं, युवा अवस्था में पाप किए हैं, वृद्धावस्था में पाप किए हैं, अथवा पूर्व जन्म में पाप किए हैं, सवेरे पाप किए हैं, दोपहर में पाप किए हैं, 4 बजे शाम को अपराह्न काल में किए, दोनों संध्याओं में पाप किए, वाणी से किए, इंद्रियों से किए, महाराज किसी भी प्रकार से उसने पाप किए हैं। वर्णन किया है दुधारू गैया का गोदान करते ही संपूर्ण पापों से जीव मुक्त हो जाता है। वर्णन है, लिखा है दत्वाधीनम सकृत पापी सकलाम क्षीर संयुता। वही गोदान का ज्यादा बड़ा प्रभाव है जिसमें दुधारू गैया, बछड़ा बछिया कोई भी हो,
दुधारू गैया का गोदान किया जाता है, वह व्यक्ति अपने बहुत बड़े पापों की एक राशि इकट्ठी हो गई हो, उसको भी जला करके राख कर देता है, खत्म कर देता है। एका गौ स्वस्थ चित्तस्य आतुरस्य च गौ सतम सहस्रम म्रियमाणस्य दत्तम चित्त विवर्जितम। बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। जिस समय गैया ब्याह रही हो, बच्चा दे रही हो, उसके पाम बाहर निकल के आए, अभी बच्चा धरती पर नहीं आया, आप सुन क्यों नहीं रहे? वर्णन है कि जिस समय गैया बच्चे को जन्म दे रही है, अभी बच्चा धरती पर नहीं आया, उसके पाम बाहर निकल के आ गए हैं। और ऐसे समय पर यदि गोदान कर दिया जावे तो उस गोदान का फल शीघ्र ही 100 गुना हाल ही हो जाता है, हाल हो जाता है। कुछ नाम साल में मेरे पास आते रहते हैं, मैंने ग्वारियों को बता दिया है, कभी ऐसी पोजीशन होती है तत्काल मुझे फोन कर दो और मैं यहीं से संकल्प उनका कर दूंगा। जिस समय गैया ब्याह रही होती है, उसके पाम बाहर निकल के आते हैं, एक गाय का गोदान तत्काल 100 गायों के बराबर हो जाता है, 100 गोदान के बराबर। भगवान उसी को कह रहे। मृत्यु के समय पर माता पिता बिल्कुल मरणासन्न स्थिति में है, तो एको गौ स्वस्थ चित्त से आतुरस्य च गोसतम, उस समय भी अपने माता पिता के निमित्त किया गया गोदान एक गैया 100 गोदान के बराबर। गैया भले ही फिर बाद में दे दें, लेकिन मरणासन्न के समय पर गाय के गोदान का संकल्प होना चाहिए। वर्णन किया गया, तीर्थ में सतपात्र को एक गाय का दान भी 1 लाख गायों के दान के बराबर होता है। इस लोग बोल दूं, तीर्थ पात्र समोपेतम दान में कम चलक्षदा। बहुत ध्यान से सुना। इसमें वर्णन है कि तीर्थ में सतपात्र जो गाय लेने का अधिकारी है, गैया लेने का अधिकारी वही है जो गाय की सेवा करता हो, गाय को बेचता ना हो, गाय का ध्यान रखता हो, गाय मरती ना हो वहां, तो उसको गाय का सतपात्र कहा गया। तो तीर्थ में सतपात्र को एक गैया का गोदान करने से भगवान नारायण कहते हैं 1 लाख गायों का गोदान होने का तत्काल पुण्य प्राप्त हो जाता है। तीर्थ में सतपात्र को दी गई एक गाय सीधे 1 लाख गोदान के बराबर होती है। आप कम सुन रहे। एक बार आश्रम के आयोजन में मेरा जन्मदिन था, 2 साल पुरानी बात है, 26 मार्च 19 की बात है, ये 2-3 साल हो गए। वृंदावन से एक बड़े अच्छे सज्जन ब्राह्मण जिन्हें अच्छी संस्कृति की जानकारी, बिहारी लाल जी पाठक, उनका आना हुआ। पूरी गौशाला उन्होंने देखी, आंख में आंसू आ गए। गौ माता को प्रसन्न चित्त, आंसू 2 ही बार तो निकलते हैं, खुशी में या दुख में। उन्होंने माइक लिया, कुछ बोले, और वो बोले कि वो लोग कितने भाग्यशाली हैं जिन्होंने इस गौशाला में गोदान किया है। फिर वो कहते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, फिर ये उन्हीं के शब्दों में मैं बोल रहा हूं। वो कहते हैं ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ब्रज में एक गाय का गोदान करने से 9 लाख गायों का गोदान करने का फल प्राप्त होता है। उन्होंने प्रमाण में 2-3 श्लोक बोले, वो सही थे बिल्कुल। भगवान श्री कृष्ण जब कंस को मार दिए मथुरा में, नंद बाबा तो गए ही थे संग। नंद बाबा रोज कन्हैया के हाथ से एक गोदान कराते थे। नंद बाबा जब लौट रहे थे मथुरा से तो बहुत रोए। भगवान श्री कृष्ण अपने बाबा की आंख के आंसू पोंछने लगे, कहने लगे बाबा मेरे काम बकाया है, मुझे आगे अभी बढ़ना है, जाना है, लेकिन बाबा तुम धन्य हो, तुमने ब्रज की धरती पर 9 लाख गायों की सेवा करी है, तुमने गाय का महत्व तो बढ़ाया है। और आज मैं से यमुना के किनारे बाबा ये सृष्टि को मैं वरदान देता हूं, ये मैं कहता हूं जो ब्रज की धरती पर
एक गाय का गोदान करेगा तो उसको 9 लाख गौवंश का गोदान करने का फल प्राप्त होगा। ब्रज में गाय की इतनी बड़ी महिमा है और धन्य है वो जिसकी गैया ब्रज में रहती है, चाहे हमारे यहां रहती हो कहीं भी रहती है। ब्रज में ऐसा नहीं है कि तुलसी तपोवन गौशाला में ही एक गैया का गोदान 9 लाख गाय के बराबर है, कहीं भी ब्रज में बस ये हो कि गाय की सेवा हो, गाय झुलसे नहीं, गाय तपे नहीं, गाय दुखित न रहे। हर तीर्थ में तो 1 लाख का वर्णन भगवान कर रहे हैं, बस सतपात्र ये देखा जाए गाय किसको दी गई है। गौदान सिर्फ ब्राह्मण को ही देने का, सहयोग में आप किसी को दे दें दूध पीने के लिए, जहां वो संकल्प के साथ जो गौदान होता है वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही उस गाय को लेने का अधिकारी है। तीर्थ और सतपात्र भगवान कहते हैं तीर्थ पात्र समोपेतम दानम एकम च लक्षदा, लक्ष्य कहते हैं लाख गो, भगवान कहते हैं तीर्थ में सतपात्र को 1 गाय का गोदान किया जाता है, तत्काल 1 लाख का गोदान, 1 गाय का गोदान 1 लाख गाय के गोदान के बराबर होता है। और श्री वृंदावन जैसी धरती पर ब्रजमंडल में 1 गाय का दान 9 लाख गोवंश के बराबर होता है।